अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। माइग्रेन सिर्फ एक सर का दर्द नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के मुतासिर होने की वजह से पैदा होती हैं। माइग्रेन में सर में बहुत ही शदीद दर्द होता है और ये आम तौर पर सर की एक साइड पे महसूस किया जाता है, लेकिन बाज़ केसेस में सर के दोनों अतराफ में भी माइग्रेन की वजह से दर्द हो सकता है। माइग्रेन का मर्ज औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा देखने में आया है। बदकिस्मती से ये बच्चों को भी मुतासर करता है, और वो लोग जो माइग्रेन के मरीज़ हैं उनमें से आधे लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि उनको माइग्रेन का पहला अटैक 12 साल से कम उम्र में हुआ था। माइग्रेन के अटैक की एक अलामत शदीद सर का दर्द है, बट अक्सर लोगों को माइग्रेन के अटैक के दौरान कुछ और मसाइल भी हो जाते हैं, जैसे कि उनका दिल ख़राब होता है, उनको उल्टियाँ लगती हैं, बाज़ दफ़ा वो सही तरीके से देख नहीं पाते, उनको चक्कर आते हैं, वो लाइट या किसी आवाज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, या उनके फेस पे नमनेस हो जाती है। मतलब कि अगर उनके फेस को टच किया जाए, प्रेशर लगाया जाए, तो उनको ये प्रेशर महसूस नहीं होता। जब माइग्रेन का अटैक हो जाए तो उसको अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यह अटैक 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। माइग्रेन की मुख्तलिफ इकसाम हैं। ज़्यादातर तो माइग्रेन कोई भी वार्निंग साइन दिए बगैर ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात माइग्रेन होने से पहले कुछ और अलामात भी ज़ाहिर होती हैं, जैसे हाथ या मुंह का नम हो जाना, आपकी नज़र में तब्दीली आना, या आपको फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आना। माइग्रेन होने की असल वजह तो अभी तक मालूम नहीं की जा सकी, लेकिन ये माना जाता है कि ये ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं या उसके जो केमिकल्स हैं उसमें कोई भी तब्दीली आती है, जिसकी वजह से फिर माइग्रेन होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी किसी हद तक माइग्रेन की वजह बनती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स हैं उनमें से जो आधे मरीज़ हैं उनके किसी न किसी रिलेटिव को माइग्रेन पहले से था। औरतों में हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से माइग्रेन हो सकता है, इसलिए ये देखा गया है कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको काफ़ी सर में दर्द होता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से या थकावट की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। कुछ ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, जैसे अल्कोहल, वो ड्रिंक्स जिनमें कैफ़ीन होती है जैसे कॉफ़ी, वो भी माइग्रेन के अटैक का बायस बन सकती हैं। ज़्यादा तेज़ रोशनी या ज़्यादा ऊंची आवाज़ की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है, या अगर मौसम में कोई तब्दीली हुई है, या अगर हमारी स्लीप रूटीन में कोई चेंज आया है, मिसाल के तौर पे अगर हम सही से नहीं सो पाए या ज़्यादा देर के लिए सो गए हैं, तो इस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। और बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, मिसाल के तौर पे अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स कोई ले रहा है। बाज़ हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि चीज़, बहुत ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाएँ या प्रोसेस्ड फूड। कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि पैक्ड फूड में डाले जाते हैं, उनकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। अभी तक कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट देखने में नहीं आया जिसकी वजह से माइग्रेन का मुकम्मल तौर पे इलाज किया जा सके, लेकिन ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को माइग्रेन का अटैक हुआ है तो वो पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, और अगर ये पेन किलर्स काम नहीं कर रहे तो अपने डॉक्टर के मशवरे से ट्रिप्टन्स लिए जा सकते हैं। ट्रिप्टन्स की वजह से सर का दर्द, या अगर किसी को माइग्रेन की वजह से उल्टियाँ हो रही हैं तो ये सिम्टम्स कम किए जा सकते हैं। माइग्रेन अटैक के दौरान डार्क रूम में लेटने से या सो जाने से काफ़ी मदद मिलती है। इन मेडिसिन्स के अलावा काफ़ी सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको हम अपना के माइग्रेन के अटैक्स को कम कर सकते हैं, जैसे कि हम हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज लाजमी करें, वो खाने जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमें माइग्रेन का अटैक हुआ है तो उनको हम अपनी ज़िंदगी से कम कर दें। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, जैसे कि योगा करें। योगा की वजह से दर्द को हैंडल करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स करते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तफसील से बात करूंगी कि रिसर्च के मुताबिक कौन से फूड्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, या ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से माइग्रेन होने से बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।